फरवरी 2021 में जब चमोली में अचानक बाढ़ आई तो दुनिया के कई वैज्ञानिक ने दबी जुबान में कहा कि क्या ये उसी खोई हुई डिवाइस का असर तो नहीं है। अगर वो प्लूटोनियम लीक हुआ तो इसका मतलब कि ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी तक की करोड़ों की आबादी उस पानी को पी रही होगी। तो क्या हम धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन का शिकार हो रहे हैं? अब अमेरिका चाइना के हर न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखना चाहता था, मतलब चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की जासूसी करना चाहता था। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था ना, उसका 1/3 प्लूटोनियम था और इतना प्लूटोनियम भी बड़ी तबाही मचाने के लिए काफी था। उस पूरे डिवाइस का वजन लगभग 50 पाउंड यानी कि लगभग 22.5 किलो था। जब 1966 की गर्मियों में टीम वापस उस जगह पहुंची तो वहां जो देखा उसने सबकी खून जमा दी। जिस चट्टान से वो मशीन बांधी गई थी वो चट्टान ही वहां नहीं थी। बर्फीले तूफानों ने उस पूरी जगह का हुलिया बदल दिया था। वो 50 पाउंड का न्यूक्लियर रिएक्टर, वो खतरनाक प्लूटोनियम गायब था। डिवाइस खोने के बाद हड़कंप मच गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन वो मशीन जैसे जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था। क्या आपको यकीन होगा अगर मैं कहूं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक नंदा देवी के सीने में एक ऐसा राक्षस दफन है जो भारी तबाही मचाने का दम रखता है। ये राक्षस है CIA का खोया हुआ वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो पिछले 60 सालों से नंदा देवी की गहराइयों में किसी राज की तरह घूम रहा है, जिसके बारे में सोचना डरावना है और जिसे खोज पाना लगभग नामुमकिन। आपका सवाल ये होना चाहिए कि अमेरिका का न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के नंदा देवी पर्वत पर, आखिर अमेरिका के जासूस हमारी सरहद के इतने अंदर क्या कर रहे थे? भारत की सरकार ने एक विदेशी एजेंसी को न्यूक्लियर रिएक्टर ले जाने की इजाजत कैसे दे दी? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो डिवाइस खो गई तो हमें बताया क्यों नहीं? क्या उत्तराखंड में आने वाली हर तबाही के पीछे उस खोए हुए एटमी शैतान का हाथ है? आज हम आपको सुनाने वाले हैं वो कहानी जिसे दुनिया द गोस्ट ऑफ नंदा देवी कहती है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन गरिमा के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो शुरू होने वाली है। परमाणु बम यानी कि वो हथियार जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी सर झुकाती हैं। 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था तो पूरी दुनिया को आभास हो गया था कि ये खतरनाक हथियार एक दिन पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसलिए जब 1964 में चाइना ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया और परमाणु बम बनाया तो अमेरिका के कान खड़े हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ मिलकर लड़ने वाले अमेरिका और चाइना के बीच वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी पावर और मिलिट्री पावर बनने की होड़ लग गई थी। 1964 तक आते आते दोनों देशों के बीच का कंपटीशन दुश्मनी में बदल चुका था। इसीलिए 16 अक्टूबर 1964 को जब चाइना ने तिब्बत से सटे शिनजियांग प्रांत की जमीन हिलाई और आसमान में एक मशरूम के आकार का एक विशाल धुआं उठा, तब दुनिया को पता चला कि चाइना ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। इस खबर से अमेरिका के व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसर गया। सोचिए, अमेरिका के लिए ये कितनी बड़ी हार थी। उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब परमाणु शक्ति बन चुका था। अब अमेरिका चाइना के हर न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखना चाहता था, मतलब चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की जासूसी करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चाइना के अंदर क्या चल रहा है ये जानने का कोई जरिया नहीं था। 1964 उस दौर में सैटेलाइट इतने एडवांस नहीं थे आज की तरह कि उनसे नजर रखी जा सके। अमेरिका को एक ऐसा सेफ प्लेस चाहिए था, एक ऐसा ऊंचा ठिकाना जहां वो चाइना की हर हरकत, हर मिसाइल और हर न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रख सके। तभी CIA की नजर पड़ती है भारत के नक्शे पर। भारत के उत्तर में खड़ा था हिमालय। पहले आप ये ज्योग्राफी समझ लीजिए। हिमालय की लोकेशन ऐसी है कि उसके एक तरफ देखने पर भारत दिखाई देगा और दूसरी तरफ देखने पर चीन का शिनजियांग। तो इसी हिमालय की गोद में है नंदा देवी पर्वत, जिसको अमेरिका ने चाइना पर नजर रखने के लिए चुना। इसके लिए CIA ने एक मास्टर प्लान बनाया। प्लान ये था कि भारत के नंदा देवी पर्वत पर अमेरिका एक ऐसा डिवाइस लगाएगा जो चाइना के हर न्यूक्लियर टेस्ट पर नजर रखेगा।
शिनजियांग में होने वाले किसी भी रेडिएशन को वो तुरंत, जो डिवाइस है वो तुरंत भांप लेगा और तुरंत अमेरिका को खबर कर देगा। देखिए, जब कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट करता है ना, तो आसपास के इलाकों में एक रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए न्यूक्लियर टेस्ट ऐसी जगहों पर किया जहां दूर दूर तक कोई और आबादी ना हो। तो अमेरिका वो डिवाइस शिनजियांग में रेडिएशन के लेवल को नापने वाला था। रेडिएशन लेवल का बढ़ना मतलब कोई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। इस काम में भारत अमेरिका का साथ देने के लिए राजी हो गया। अब आप पूछेंगे कि भारत ने अपनी जमीन का इस्तेमाल क्यों करने दिया? देखिए, 1962 में ना हम चाइना से एक जंग हार चुके थे। हमारे प्रधानमंत्री और सुरक्षा एजेंसियां डरी हुई थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, शायद इसी बात पर अमल करते हुए भारत की आईबी और अमेरिका की सीआईए के बीच ये सीक्रेट डील हुई। तो प्लान ये तय हुआ कि पर्वतारोहियों का एक दल नंदा देवी के टॉप पर जाएगा और वहां उस डिवाइस को फिट करेगा। अब किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो सवाल ये उठा कि वो डिवाइस चलेगी कैसे। नंदा देवी की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर है। बर्फ से ढकी पहाड़ी पर बिजली के खंभे लगाना और तार खींचना नामुमकिन था। चोटी पर सोलर एनर्जी भी काम नहीं करती, क्योंकि बर्फीली हवाओं से सोलर पैनल के ढक जाने का खतरा था। पेट्रोलियम से चलने वाले जनरेटर में रोज फ्यूलिंग करनी पड़ती है। इसीलिए अमेरिका ने ये डिसीजन लिया कि उस डिवाइस को न्यूक्लियर पावर से चलने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी दी जाएगी। प्लूटोनियम से चलने वाला ये न्यूक्लियर रिएक्टर 90 साल से ज्यादा समय तक भी बिना रुके चल सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये कोई एक डिवाइस नहीं था, ये कुल 4 डिवाइस थे। एक मशीन जो चाइना से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती, दूसरी मशीन जो उन इंफॉर्मेशन को भारत और अमेरिका को भेजती, तीसरा डिवाइस था वो परमाणु रिएक्टर, और चौथा डिवाइस था एक एंटीना। इन चारों को एक बॉक्स में भरकर नंदा देवी के टॉप पर ले जाना था और वहां उसे इंस्टॉल करना था। उसे इंस्टॉल करने में लगभग 3 घंटे का समय लगने वाला था। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था ना, उसका 1/3 प्लूटोनियम था, और इतना प्लूटोनियम भी बड़ी तबाही मचाने के लिए काफी था। उस पूरे डिवाइस का वजन लगभग 50 पाउंड यानी कि लगभग 22.5 किलो था। तो अब मिशन शुरू किया गया। मिशन ये था कि पर्वतारोहियों का एक ग्रुप जाएगा और नंदा देवी के टॉप पर ये डिवाइस फिट करके आएगा। इस मिशन के लिए चुना गया भारत के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों को, जिसे लीड करने की जिम्मेदारी दी गई MS कोहली को। MS कोहली यानी कि मोहन सिंह कोहली को पर्वतारोहण का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और कुछ महीनों पहले ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। उनके साथ भारत और अमेरिका के कई अधिकारी भी जाने वाले थे, जिनमें भारतीय खुफिया अधिकारी सोनम वांग्याल और अमेरिका के जिम मैकार्थी शामिल थे। सितंबर 1965 में यह मिशन शुरू किया गया। ये किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। जरा सोचिए, उस बर्फीले रास्ते पर 50 पाउंड का डिवाइस ले जाना, एक छोटी सी चूक, एक फिसलन और सब कुछ तबाह। लेकिन सभी को आदेश था, मिशन किसी भी कीमत पर पूरा होना चाहिए। मिशन में देरी यानी कि मौत, क्योंकि सितंबर का महीना था और सर्दियों के तूफान बस आने ही वाले थे। उस दल में गए लोग बताते हैं कि उस डिवाइस से गर्मी निकल रही थी। जब उन्हें ठंड लगती तो वो उस डिवाइस से चिपक कर बैठ जाते। उस दल में शामिल आखिरी जीवित सदस्य जिम मैकार्थी को मिशन के दौरान रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद कैंसर हो गया था। उनके परिवार में पहले किसी को भी कैंसर की हिस्ट्री नहीं थी, यानी कि उनके फैमिली में कैंसर किसी को भी नहीं था। अक्टूबर 1965 की वो रात नंदा देवी की चोटी पर सन्नाटा था, जिसे सिर्फ बर्फीली हवाओं की चीखें तोड़ रही थी। कैप्टन कोहली और उनकी टीम चोटी से बस कुछ ही कदम दूर थे। अचानक मौसम ने अपनी करवट बदली, आसमान काला हो गया और तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। तापमान गिरकर -40 डिग्री हो गया था। टीम का एक एक सदस्य मौत के बिल्कुल करीब था। कैप्टन कोहली को एक फैसला लेना था, या तो वो उस न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ वहीं दफन हो जाएं, या फिर अपनी टीम को लेकर वापस नीचे चले आएं। उस टीम में शामिल सोनम वांग्याल ने बताया कि हम 99% मर चुके थे। ना खाना था न पानी, हम पूरी तरह से थक चुके थे। तूफान इतना तेज था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने वही किया जो कोई भी इंसान करता। उन्होंने उस भारी न्यूक्लियर डिवाइस को नंदा देवी की एक चट्टान से बांधा और भाग निकले।
उन्होंने सोचा था कि कुछ दिनों बाद जब तूफान थमेगा वो वापस आएंगे और मशीन को चोटी पर फिक्स कर देंगे। 7 महीने बाद जब 1966 की गर्मियों में टीम वापस उस जगह पहुंची तो वहां जो देखा उसने सबके खून जमा दिए। जिस चट्टान से वो मशीन बांधी गई थी वो चट्टान ही वहां नहीं थी। बर्फीले तूफानों ने उस पूरी जगह का हुलिया बदल दिया था। वो 50 पाउंड का न्यूक्लियर रिएक्टर, वो खतरनाक प्लूटोनियम गायब था। डिवाइस खोने के बाद हड़कंप मच गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन वो मशीन जैसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। अब यहां से असली डर शुरू होता है। जिम मैककार्थी बताते हैं, प्लूटोनियम से चलने वाली उस डिवाइस से निकलने वाली गर्मी ने आसपास के बर्फ को पिघला दिया होगा, जिससे वो धीरे धीरे ग्लेशियर के अंदर और गहराई में चला गया होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि प्लूटोनियम की हाफ लाइफ करीब 90 साल की होती है। आज इस घटना को 60 साल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वो डिवाइस आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी 1965 में थी। और सबसे डरावनी बात ये कि ये डिवाइस गर्मी पैदा करती है। अगर ये किसी ग्लेशियर के नीचे फंसी है तो ये उसे अंदर ही अंदर पिघला रही होगी। फरवरी 2021 में जब चमोली में अचानक बाढ़ आई तो दुनिया के कई वैज्ञानिक ने दबी जबान में कहा कि क्या ये उसी खोई हुई डिवाइस का असर तो नहीं है? क्या उसी की गर्मी ने ग्लेशियर के एक बड़े हिस्से को पिघला दिया जिससे वो तबाही आ गई? सच क्या है ये कोई नहीं जानता। जरा सोचिए, नंदा देवी से निकलने वाला पानी ऋषि गंगा और धौली गंगा में मिलता है और वहां से अलकनंदा और फिर गंगा में आता है। अगर वो प्लूटोनियम लीक हुआ तो इसका मतलब कि ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी तक की करोड़ों की आबादी उस पानी को पी रही होगी। तो क्या हम धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन का शिकार हो रहे हैं? ये सवाल आज भी नंदा देवी की वादियों में गूंज रहा है। ये राज ही रहता अगर 1977 में अमेरिका की एक मैगजीन ने इसका भांडा फोड़ न किया होता। जैसे ही खबर बाहर आई, भारत की संसद में कोहराम मच गया। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने माना कि हाँ, मिशन हुआ था और डिवाइस खो गई। लेकिन आज का सबसे बड़ा विवाद यह है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेक दिए थे? क्यों अमेरिका को जासूसी की खुली छूट दी गई और बदले में हमें क्या मिला? 1965 की जंग में अमेरिका ने हमारा साथ देने की बजाय हमें धमकाए तो था। आज के दौर में हम सैटेलाइट से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो खोई हुई डिवाइस आज भी एक भूत की तरह हमारा पीछा कर रही है। नंदा देवी की ये कहानी सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं है, ये इंसानी लालच और कुदरत के साथ की गई छेड़छाड़ का वो काला पन्ना है जिसे हम मिटा नहीं सकते। वो परमाणु जनरेटर आज भी शायद वहीं कहीं है, शायद किसी बर्फीली नदी के नीचे या फिर किसी पत्थर की दरार में। डर सिर्फ ये है कि वो डिवाइस अगर गलत हाथों में पड़ गया तो उसमें मौजूद प्लूटोनियम से कहीं डर्टी बम जैसे घातक हथियार न बना लिए जाएं। जब तक वो डिवाइस मिल नहीं जाता, नंदा देवी का ये एटमी रहस्य भारत के सिर पर तलवार की तरह लटकता रहेगा। अब सवाल ये है कि हम आज आपको ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। अपने ट्वीट में निशिकांत दुबे ने इस डिजास्टर के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया है। तो अगली बार जब आप पहाड़ों की खूबसूरती को देखें तो याद रखिएगा कि उन शांत वादियों के नीचे एक ऐसा सच दबा है जिसे हम सब भूलना चाहते हैं, लेकिन वो हमें भूलने नहीं देगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को उस डिवाइस को ढूंढने के लिए फिर से कोई बड़ा मिशन चलाना चाहिए या हमें उसे कुदरत के भरोसे छोड़ देना चाहिए? वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए। देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।